हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन आवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों के साथ मिलकर डिस्कस कर चुके थे। स्पीड का टॉपिक चल रहा था और स्पीड राहुल सर ने बताई थी द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी या कोई पार्टिकल कोई डिस्टेंस कवर करे, ठीक है, पर यूनिट टाइम में, तो वो स्पीड कहलाती है। स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। इसके बारे में राहुल सर आप लोगों के बारे में इस स्पीड के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। लास्ट वीडियो की बात हो रही थी और आप लोगों को आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्पीड का टॉपिक चल रहा था। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले और राहुल सर के आगे पढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू SMS एट एनी टाइम। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक। टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है। टॉपिक पर चलते हैं और टॉपिक का नाम है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड। आप लोगों को बता दूं इसके बारे में कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है कि जब कोई ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ कैसे बोला जा सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो एक वेरिएबल स्पीड के साथ, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है वो वेरिएबल स्पीड के साथ मूव करे, ठीक है, और इक्वल डिस्टेंस कवर करे, किसमें, अनइक्वल टाइम इंटरवल में। मतलब इसमें क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। क्या करता है, इक्वल तो डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, और किसमें, अनइक्वल टाइम में, ठीक है, किसमें, अनइक्वल टाइम में। आया समझ में, ठीक है। यानी कि नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा और किस में कवर करेगा, अनइक्वल टाइम में, ठीक है। तो क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस मतलब कोई ऑब्जेक्ट है वो कवर करता है इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम इंटरवल में, ठीक है। तो और इसमें क्या होगा, जो टाइम इंटरवल है वो स्मॉल भी हो सकते हैं, यानी कि स्मॉल दीज इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। और आगे मैं आप लोगों का एग्जाम्पल भी लेके बताऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं, लिखिएगा, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हेडिंग आपने डाली थी, लिखिएगा इसमें, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट, कंटिन्यू कीजिएगा, एन, ठीक है, लिखिएगा एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या लिखा आपने, एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज सेट टू, ठीक है, इज सेट टू मूव, ठीक है। क्या लिखा, एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज सेड, SAD, सेड टू मूव विद, ठीक है, आगे लिखिएगा विद वेरिएबल, VARIABLE, वेरिएबल स्पीड, ठीक है, वेरिएबल स्पीड। तो क्या लिखा, एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू मूव विद वेरिएबल स्पीड, ठीक है, इफ, आगे लिखिएगा इफ, ठीक है, इट कवर्स, इफ इट कवर्स, ये क्या करता है, कवर करता है। तो क्या लिखवा है, एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू मूव विद वेरिएबल स्पीड इफ इट कवर्स, क्या कवर करता है, इक्वल डिस्टेंसेस, लिखिएगा इक्वल, ठीक है, इक्वल लिख लिया आप लोगों ने, बहुत अच्छी बात। इक्वल के बाद लिखिएगा डिस्टेंसेस, ठीक है। इक्वल तो डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा और किसमें, इन इक्वल, इन अनइक्वल, यानी कि मतलब जो डिस्टेंस है, जो दूरियां हैं वो तो बराबर रहेंगी और जो टाइम फैक्टर है वो बराबर नहीं रहेगा, ठीक है, इन अनइक्वल, ठीक है। आगे लिखिएगा, एक सेकेंड, इंटरवल, टाइम इंटरवल लिख लें या इंटरवल ऑफ टाइम कर दें, बात एक ही है, ठीक है, इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। आगे देखिएगा, दूसरे तरीका क्या है इसका, और, ठीक है, ये तो रहा फर्स्ट वे इसको लिखने का, ठीक है, आया समझ में, ठीक है। ये एंड में लिखा है इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, और लिखिएगा अनइक्वल डिस्टेंसेस, ठीक है, अनइक्वल, ठीक है, डिस्टेंसेस, DISTANCES, क्या लिखा, अनइक्वल डिस्टेंसेस, ठीक है, इन इक्वल, ठीक है, इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, ऑफ टाइम। क्या लिखवाया राहुल सर ने, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। आगे लिखिएगा हाउएवर, ठीक है, हाउएवर स्मॉल, ठीक है, हाउएवर स्मॉल, ठीक है, दीज इंटरवल स्मॉल, दीज इंटरवल, ठीक है। क्या लिखा, स्मॉल, ठीक है, दीज इंटरवल्स
ऑफ टाइम, ठीक है, इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है, मे बी फुल स्टॉप, ठीक है। अब आपको एग्जाम्पल लेके समझाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से देखिएगा, एग्जाम्पल देखिए कि एक रनर है जो 1 घंटे में, पहले 1 घंटे में 2 किलोमीटर दौड़ता है, अगले 1 घंटे में 3 किलोमीटर, अगले 1 आवर में वो 5 किलोमीटर। तो मतलब हर टाइम इंटरवल उसका एक ही है कि 1 आवर, ठीक है, फिर 1 आवर, अगेन 1 आवर, ठीक है। यानी कि पहले घंटे में 2 किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, अगले 1 आवर में वो कर रहा है 3 किलोमीटर कवर कर रहा है, अगले 1 आवर में वो 5 किलोमीटर कवर कर रहा है। तो 2 से 3, ठीक है, और 3 से 5 फ्लक्चुएशन आ गया, बट 1 to 1 to 1 यानी कि ये टाइम इंटरवल इक्वल है, जबकि डिस्टेंस का जो इंटरवल है वो क्या है, फ्लक्चुएशन आ गया। तो यानी कि ये किसका एग्जांपल हो गया, किसका हो गया, नॉन वेरिएबल स्पीड का। तो आगे लिखिएगा आप, इसमें एग्जांपल लिखिएगा, इफ आ रनर मूव्स, ठीक है, इफ, ठीक है, आ रनर, RU लिखिएगा, RUNNER, रनर मूव्स, ठीक है। इफ आ रनर मूव्स, ठीक है, फर्स्ट 2 किलोमीटर, ठीक है, इन 1 आवर, पहले 1 आवर में 2 किलोमीटर चल रहा है वो, ठीक है, कॉमा, देन नेक्स्ट, ठीक है, 3 किलोमीटर, अगले जो 3 किलोमीटर्स हैं, ठीक है, वो 1 घंटे में चलता है, इन, ठीक है, 1 आवर, एंड आगे देखिए, देन, ठीक है, मैं बता रहा हूं 5 किलोमीटर चले तो वो क्या होगा, एंड देन, THEN, देन, ठीक है, 5 किलोमीटर, ठीक है, क्या लिखा, नेक्स्ट, एक सेकेंड, नेक्स्ट तो लिख लीजिए, नेक्स्ट 5 किलोमीटर, ठीक है, इन 1 आवर। क्लियर हुआ। तो मतलब एक रनर मूव करता है 2 किलोमीटर 1 घंटे में, ठीक, अगले 1 घंटे में 3 किलोमीटर मूव कर रहा है, ठीक है, एंड देन नेक्स्ट 5 किलोमीटर इन 1 आवर, अगले 1 घंटे में वो 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है, कॉमा लगा लिखिए, देन, ठीक है, द, अब देखिए उसकी स्पीड, देन द स्पीड, SPEED, ठीक है, देन द स्पीड, ठीक है, किसकी स्पीड, ऑफ रनर एज, ठीक है, क्या होगी उसकी स्पीड में, क्या होगा, वेरिएबल हो रही है या नहीं हो रही, VARIABLE, वेरिएबल, ठीक है, स्पीड, ठीक है, वेरिएबल हो रही है, ठीक है, यानी कि उसकी स्पीड जो है रनर की, उसमें क्या है, फ्लक्चुएशन आ गया है, ठीक है, क्या आ गया उसमें, फ्लक्चुएशन आ गया है, ठीक है, क्लियर है। आगे देखिएगा, ठीक है, जैसे मैं यहां से ले लूं, एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को समझा दूं, ठीक है, मैंने ये ले लिया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ले लिया, आया समझ में, ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 0 से स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं, ठीक है, इधर आ जाएगा, ऊपर लिखूंगा मैं टाइम, ठीक है, ये आ गया टाइम, और नीचे आ जाएगा डिस्टेंस, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अब 0 से अगले 2 किलोमीटर आ जाओ, ये हो गया 2 किलोमीटर ले लिया मैंने, ठीक है, ले लिया। अब ये 2 किलोमीटर कितने टाइम में कवर कर रहा है, 1 आवर में, ठीक है। अब 2 से वो कितना हो रहा है, 3 किलोमीटर, ये ले लिया मैंने 3 किलोमीटर, ठीक है, ये भी कितना है, 1 आवर, क्लियर हुआ। तो टाइम, ये डिस्टेंस 1 आवर 2 किलोमीटर, ठीक है, अगले 1 आवर में वो 3 किलोमीटर, नेक्स्ट 1 आवर में कितना जा रहा, 5, तो 2 और 3 से ज्यादा कर दीजिए, ये हो गया 5 किलोमीटर, ठीक है, 2 और 3 का जितना है उससे ज्यादा हो गया 5 का, क्लियर है। और ये हो गया आप लोगों के 1 आवर, ठीक है, ये हो गया आप लोग के एग्जाम्पल, ठीक है। थर्ड पे चलिए, एवरेज स्पीड, AVERAGE, एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड पे चलते हैं। एवरेज स्पीड क्या होती है कि किसी ऑब्जेक्ट की जो एवरेज स्पीड होती है, कैसे, जब आप एवरेज निकालते हो, आप क्लास में मान लीजिए 80 स्टूडेंट है, एवरेज निकालना है तो आप क्या करोगे, 1 लाइन या 2 लाइन का निकालना है, तो उसी हिसाब से उसमें डिवाइड किया दिया जाता है, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट की जो एवरेज स्पीड होती है, ठीक है, क्या होती है वो, कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करे, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है वो कवर करता है, ठीक है, डिस्टेंस कवर करता है एक दिए गए टाइम में। कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने कोई ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लीजिए 2 घंटे में इतना किलोमीटर कवर कर रहा है वो, ठीक है, समथिंग किलोमीटर कवर कर रहा है। तो मतलब वो क्या है, एक आपने जो टाइम पीरियड दे रखा है उस टाइम इंटरवल में यदि वो डिस्टेंस कवर करे, ठीक है, और
मतलब उसकी जो वेरिएबल स्पीड है, ठीक है, वो भी उसी स्पीड से मूव करे, मतलब एक वेरिएबल स्पीड से मूव करे और दिए हुए टाइम में जो डिस्टेंस है वो कवर कर ले, वो एवरेज स्पीड में आता है, ठीक है। या बोल सकते हैं कि जो पाथ होता है, जो रास्ता है, उस रास्ते की लेंथ का जो रेशियो होता है जो कि ट्रेवल किया गया किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है। ये कोई रास्ता है, ठीक है, इस रास्ते का जो लेंथ है, इस लेंथ का मान लीजिए रेशियो निकालना है मेरे को, ठीक है। इसका रेशियो निकालना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। और जो कि ये ट्रेवल किया गया है, ठीक है, एंड क्या होगा, करेस्पॉन्डिंग होगा टाइम इंटरवल के, ठीक है। क्या होगा, टाइम इंटरवल के करेस्पॉन्डिंग होगा। चलें आगे लिखिएगा। मतलब क्या होता है कि मैं आप लोगों को बता दूं, सीधा सा फंडा है एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड का क्या है, सीधा सा फंडा कि आप एवरेज स्पीड यदि निकालनी है, ठीक है, ये हो गया ए वी, मैंने स्पीड, ठीक है, स्पीड के नीचे लिख दिया ए बी जी, यानी कि एवरेज। एवरेज स्पीड यदि आप लोगों को निकालनी है तो होगा क्या, जो पाथ है, जो रास्ता है ना, रास्ता, और रास्ते की जो लेंथ है LENGTH, ठीक है, रास्ते की जो लंबाई है, ठीक है, पाथ लेंथ, उसमें क्या करेंगे, टाइम इंटरवल का जो दिया गया है, टाइम इंटरवल का डिवाइडेशन दे देंगे, ठीक है, डिवाइड दे देंगे टाइम इंटरवल का। सीधी सी बात है, जो दिए गया एवरेज टाइम है उसमें मतलब क्या होगा, जो पाथ की लेंथ है, जो रास्ते की जो लंबाई है, उसमें आप किसका डिवाइड दे दोगे, टाइम इंटरवल का, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर कोई रनर है, ठीक है, 100 किलोमीटर वो कवर करता है, ठीक है, कवर करता है, यानी कि रास्ते की कितनी होगी लंबाई, 100। अरे यार, रास्ते से ज्यादा थोड़ी ना वो रनर कवर करेगा। अपॉन टाइम दे दिया मान लीजिए 5 घंटे में, तो 5 अब 100 अपॉन कितना हो गया 5, तो कितना आ गया 20, ठीक है, आ गया 20, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो आप लिखिए एवरेज स्पीड में आप लोगों को लिखवा दूं, ठीक है, सीधी सी बात है। द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट लिखिएगा, जो हिंदी में बोला था, ठीक है, उसे ही मैं लिखवा रहा हूँ। और हर वीडियो में राहुल सर बोलते हैं आप लोगों से कि जो सेंटेंस से जो समझाया जाता है उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हो सकता है मे बी आई डिड राइट इन शॉर्ट, ठीक है। तो जो बोलते हैं समझाते हैं उस पर ज्यादा फोकस कीजिए। द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट लिखिएगा, द AVGRAG, एवरेज स्पीड, ठीक है, क्या लिखा, द एवरेज, ठीक है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या लिखा, द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की जो एवरेज स्पीड होती है, ठीक है। तो आगे देखिएगा, वो क्या होगी, इज दैट कॉन्स्टेंट, मतलब इज दैट कॉन्स्टेंट, CONSTANT, ठीक है। नहीं समझे आप, मेरा कहने का मतलब है जो एवरेज स्पीड होती है ऑब्जेक्ट की, ठीक है, वो क्या होती है, अगर वो कांस्टेंट स्पीड, जो कि ऑब्जेक्ट है वो एक कांस्टेंट स्पीड से डिस्टेंस कवर करे, ठीक है। तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इसको, कांस्टेंट स्पीड विद, ठीक है, विद विच, ठीक है, क्या लिखा, एन ऑब्जेक्ट इज दैट कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट के बाद क्या लिखा, स्पीड, ये गलत लिख दिया, यहां पर लिखिए आप, रह गया था ये स्पीड, ठीक है, विद, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड, फिर आगे लिखिएगा विद, ठीक है, विच द ऑब्जेक्ट, विच द, ठीक है, क्या लिखा, विद विच द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट है वो कवर करेगा, ठीक है, कवर्स द सेम डिस्टेंस, COVERS, कवर्स द सेम डिस्टेंस, ठीक है, कवर्स द, ठीक है, सेम डिस्टेंस, ठीक है, इन गिवन टाइम, इन गिवन टाइम, ठीक है, जो आप लोगों को टाइम दे रखा है, ठीक है, एज, आगे लिखिएगा, एज इट डज, ठीक है। क्या होगा आगे कि जो है आप लोगों को जो वेरिएबल स्पीड है, मतलब वो वेरिएबल स्पीड से मूव करेगा, ठीक है, एज इट डज वाइल मूविंग विद, ठीक है, वाइल मूविंग विद, क्या लिखा, वाइल मूविंग विद वेरिएबल, वाइल मूविंग विद वेरिएबल, ठीक है, स्पीड, क्या लिखा, स्पीड, आगे देखिएगा, ड्यूरिंग द गिवन टाइम, ठीक है, ड्यूरिंग द गिवन टाइम, फुल स्टॉप।
क्लियर है, ठीक है। स्पीड ड्यूरिंग द गिवन टाइम, क्या लिखा है ऑप्शन है द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज दैट, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड विद विच द, ठीक है, ऑब्जेक्ट कवर्स द सेम डिस्टेंस इन गिवन टाइम, ठीक है, एज इट डज व्हाइल मूविंग विद वेरिएबल स्पीड ड्यूरिंग द गिवन टाइम, ठीक है। इसके बाद दूसरी डेफिनेशन और लिखवाने जा रहे हैं, लिखिएगा और लगा करके दूसरी नेक्स्ट डेफिनेशन और लिखिएगा आप लोग, ठीक है। लिखिएगा एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द रेशियो, ठीक है, एवरेज, ठीक है, स्पीड इज डिफाइंड एज द रेशियो, ठीक है। क्या लिखा, एवरेज स्पीड, ठीक है, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, ठीक है, किसका रेशियो, ऑफ द लेंथ, किसकी लेंथ, पाथ की, LENGTH। तो क्या लिखवाया, एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द लेंथ, ठीक है, किसकी लेंथ, पाथ की, तो ऑफ द पाथ यानी कि रास्ते की, ऑफ द पाथ, ठीक है, कौन सा, ट्रेवल किया गया है, TRAVELLED, ठीक है, जो कि ट्रेवल किया गया है, किसके थ्रू ट्रेवल किया गया है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो दिया गया है, एंड करस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल, ठीक है, ट्रेवल्ड एंड, आगे लिखिएगा, एंड द, लिखिएगा करस्पॉन्डिंग, CORROS, करस्पॉन्डिंग PONDING, ठीक है, करस्पॉन्डिंग, ठीक है, टाइम इंटरवल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल, दैट्स क्लियर। तो एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द पाथ, ठीक है, ट्रेवल्ड एंड द करस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल, ठीक है। इसके बाद फॉर्मूला लेके चलते हैं, फॉर्मूला लिखिएगा आप लोग, एवरेज स्पीड, ठीक है, फॉर्मूला लिखिएगा AVERAGE, एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड जो पाथ की लेंथ है, लिखिएगा पाथ, PATH, पाथ लेंथ, LENGTH, पाथ की जो लेंथ है, पूरे रास्ते की जो लंबाई है, उसमें डिवाइड देंगे, ठीक है, टाइम इंटरवल का, तो इसमें लिखिएगा करस्पॉन्डिंग, ठीक है, करस्पॉन्डिंग, ठीक है, टाइम, ठीक है, इंटरवल। तो ये हो गया आप लोगों का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया, पाथ की जो लेंथ है उसमें डिवाइड देंगे करस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल जो आप लोगों को दिया गया है, ठीक है। अब एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब इस पर बेस्ड एक एग्जांपल आप लोगों को करवा दूं, लिखिएगा फॉर एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल सुनिएगा ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, ठीक है। इफ आ रनर, ठीक है, एक रनर, इफ आ रनर, RUNNER, इफ आ रनर, एक कोई रनर है जो कि कवर करता है 100 किलोमीटर, ठीक है, कवर करता है, ये मैं ही बना रहा हूँ एग्जांपल, ठीक है, कवर 100 किलोमीटर, ठीक है, इन कितने में, 5 आवर्स में, ठीक है। कोई रनर है वो 100 किलोमीटर कवर करता है 5 घंटे में, ठीक है, तो हमें उसकी निकालनी है, एंड देन इट्स, ठीक है, एवरेज, AVERAGE, एवरेज स्पीड, उसकी हमें क्या निकालेंगे, एवरेज स्पीड, ठीक है, एंड देन इट्स एवरेज स्पीड, ठीक है, क्या होगी, एवरेज स्पीड इज, फॉर्मूला पुट कर दीजिए, सादा सिंपल है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, क्या करोगे, 100, ठीक है, अपॉन 2, कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 50, ठीक है, और यूनिट लगा दीजिए किलोमीटर जो आपको दिया गया है, ठीक है। तो एक रनर है जो कि 100 किलोमीटर कवर करता है 5 घंटे में, तो उसका क्या एवरेज स्पीड निकालनी है, तो 100/2, ठीक है, तो 50 किलोमीटर आ चुका है, ठीक है। आगे चलते हैं हम, ठीक है, एक सेकेंड, ये मिस्टेक हो गई भैया, 5 है ये नीचे, ये आएगा 20 आएगा, ये 5 है, देख लीजिए 5 आवर्स है, ठीक है, ये 20 आएगा, सही कर लीजिएगा, हाँ वही बात है, अगर 2 आवर्स हो तो 2 का डिवाइड दे देंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। अब आप लिखिए फोर्थ, इंस्टेंटेनियस, ठीक है, अब कौन सी रही है, आगे चलते हैं, ठीक है, 4th नंबर की देखिएगा, ठीक है, 4th नंबर की लिखिएगा इंस्टेंटेनियस, ठीक है, ठीक, क्या लिखा, इंस्टेंटेनियस, ठीक है, लिखिएगा, एक सेकेंड, स्पेलिंग लिखिए, INSTANTANEOUS, ठीक है, इंस्टेंटेनियस, ठीक है, स्पीड, ठीक है, ये 4th नंबर की स्पीड है, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है।
तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है आप लोगों को बता दूं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड उस ऑब्जेक्ट की स्पीड है, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड है जो कि जिसके लिए क्या दिया गया है, इंस्टेंट ऑफ टाइम। समझिएगा ध्यान से, इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी कि इंस्टेंट स्पीड उस ऑब्जेक्ट की स्पीड है जिसके लिए जो टाइम है वो कैसा है, इंस्टेंट है। इंस्टेंट से मतलब ये है कि सपोज कीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है वो डेल्टा एक्स, यानी कि वो डिस्टेंस कवर कर रहा है डेल्टा एक्स, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, मान लीजिए डेल्टा एक्स, ठीक है। डेल्टा एक्स उसने डिस्टेंस कवर करी है, ठीक है। आगे बात ये है, और टाइम जो दिया गया है उसको टाइम, कितना टाइम दिया गया है, टाइम इंटरवल है उसका डेल्टा टी। तो डिस्टेंस है डेल्टा एक्स, टाइम है उसका डेल्टा टी। मैं पूछूं आपसे उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्या पूछूं, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी, वही क्या निकालोगे, v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। क्लियर है, v इक्वल्स टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ये हुआ उसका कहने का मतलब, ठीक है। तो आप लिखिएगा, ठीक है, थ्योरी लिखिएगा, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द स्पीड, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है, ठीक है, एट एन, आगे लिखिएगा, एट एन इंस्टेंट, जो कि क्या है, एट एन इंस्टेंट, INSTENT, इंस्टेंट है, ऑफ टाइम, मतलब जो आपको टाइम इंस्टेंट यानी कि टुकड़े एक तरीके से, द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, उस किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड उस टाइम इंस्टेंट जो दिया हुआ है, ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में हो तो वो क्या कहलाएगी, इज कॉल्ड, ठीक है, क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस, ठीक है, इंस्टेंटेनियस, ठीक है, स्पीड। क्लियर है, क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगी, ठीक है। आगे लिखिएगा एफ, ठीक है, एग्जाम्पल भी आप लोगों को हिंट में लिख रहा हूं, कोई ऑब्जेक्ट है डेल्टा एक्स, इफ डेल्टा एक्स इज द, आप लोगों को दे रखी हो डिस्टेंस है, ठीक है, या मान लीजिए यदि कोई डेल्टा एक्स डिस्टेंस, ठीक है, ट्रेवल किया गया है, ठीक है, ट्रेवल्ड कितने टाइम में, इन टाइम, ठीक है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है डेल्टा एक्स से वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कितने में, जो टाइम इंटरवल, इन टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल दे रखा है डेल्टा टी, ठीक है, टाइम इंटरवल है डेल्टा टी। क्लियर है, डेल्टा टी टाइम इंटरवल में वो डेल्टा एक्स डिस्टेंस कवर कर रहा है, कॉमा लगा के लिखे देन, ठीक है, क्या लिखा आपने, देन डेल्टा टी के बाद, तो लिखिएगा नीचे इंस्टेंटेनियस, ठीक है, स्पीड क्या हो जाएगी, उसकी इंटेंस्टेनियन स्पीड हो जाएगी v इक्वल्स टू, ठीक है, क्या लिखा, v इक्वल्स टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, ये कर दीजिए ब्रैकेट में बंद, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। क्लियर होता है, चलें आगे की तरफ, ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं, वेलोसिटी की तरफ, ठीक है। चलो जी, यहां तक ये स्पीड खत्म होती है। आज की इस वीडियो में स्पीड का टॉपिक इंस्टेंटेनियस स्पीड पर फिनिश होता है। इसके बाद 3 लाइन का गैप देकर के हेडिंग डालेगा, नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी, ठीक है। क्या है आप लोगों के, वेलोसिटी, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है आप लोगों के, ठीक है, वेलोसिटी, ठीक है। सुन लीजिए, वेलोसिटी, वेलोसिटी और स्पीड दोनों एक ही हैं, दोनों क्या है, एक ही हैं। उसे बोलते हैं स्पीड को गति और इसे बोलते हैं वेग, दोनों एक ही हैं, बट डिफरेंस इतना है, उसका केवल मैग्नीट्यूड है और इसकी डायरेक्शन भी है, ठीक है, इतना सा डिफरेंस है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों ही होती है और इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है, या बोल सकते हो आप कोई ना कोई मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। दूसरी बात, वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है ये, वेक्टर है, यानी कि इसमें जो डायरेक्शन मेंशन होती है वो एक स्पीड के साथ, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है और स्पीड के साथ उसकी डायरेक्शन क्या हो, मेंशन हो जाए, ठीक है, डायरेक्शन मेंशन हो जाए, ठीक है। नहीं आया समझ में, कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की स्पीड है और स्पीड के साथ उसकी डायरेक्शन दे दे, ठीक है, दोनों का एडिशन दे दे, स्पीड भी दे दे और उसकी डायरेक्शन दे दे, तो वो क्या कहलाएगी,
वेलोसिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वेलोसिटी। आगे समझ में? यानी कि जब कोई डायरेक्शन मेंशन हो, जब कोई डायरेक्शन यदि मेंशन हो अलोंग विद द स्पीड, किसके साथ? अलोंग विद द स्पीड, क्या कहलाएगी? वेलोसिटी। ठीक है, जैसे कोई कार मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकंड से, मान लीजिए कोई कार इतने 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, ठीक है, ये तो होगी स्पीड। और मैं कह दूं कि एक कार 5 मीटर पर सेकंड से इन ईस्ट, यानी कि ईस्ट में मूव कर रही है, पूर्व दिशा में, तो देखिए पहले तो थी स्पीड, ठीक है, अब स्पीड प्लस डायरेक्शन दोनों ही है, तो पहले तो स्पीड तो खाली स्पीड हो गई, और स्पीड प्लस डायरेक्शन एस प्लस डी हो गया, स्पीड प्लस डायरेक्शन, क्या कहलाओगे? वेलोसिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वेलोसिटी। तो आप लिखिएगा इसमें, ठीक है, वेलोसिटी हेडिंग हो गई, ठीक है, टॉपिक का नाम लिख लिया आप लोगों ने, यहां पर लिखिएगा, ठीक है, बीचों बीच लिख दिया आपने वेलोसिटी, ठीक है, बीचों बीच लिख दिया वेलोसिटी। लिखिएगा इफ डायरेक्शन इज मेंशन, थ्योरी लिखिएगा, इफ डायरेक्शन, ठीक है, इज मेंशन, MENTIONED, इफ डायरेक्शन इज मेंशन, यदि डायरेक्शन मेंशन हो, MENTIONED, ठीक है, अलोंग विद द स्पीड, किसके साथ? अलोंग विद, ठीक है, द स्पीड, यानी कि नहीं समझे आप, स्पीड के साथ किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन मेंशन हो, ठीक है, देन आगे लिखिएगा देन दिस, ठीक है, देन दिस, इससे क्या होगा? ये क्या इंडिकेट करता है? ठीक है, INDICATES, क्या इंडिकेट्स करता है? वेलोसिटी, ठीक है, क्या इंडिकेट्स करता है? वेलोसिटी। क्या लिखवाया राहुल सर ने? इफ, ठीक है, डायरेक्शन इज मेंशन अलोंग विद द स्पीड, यदि डायरेक्शन स्पीड के साथ दिखाई गई है, मेंशन की गई है, तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? देन दिस इंडिकेट्स वेलोसिटी, ठीक है, डेट इज लिखिएगा, ठीक है, कोई कार है, ठीक है, एक कार, ठीक है, इज मूविंग, ठीक है, एक कार इज मूविंग लिख दीजिएगा, एज इट इज लिख दीजिएगा 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, तो ये क्या हो गई? इसकी स्पीड, क्या हो गई? स्पीड, ठीक है। अब मैं कह दूं कि वही कार, अब मैं बोल रहा हूं अगेन, वही कार, आ कार, ठीक है, इज मूविंग, ठीक है, इज मूविंग, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इन कौन सी डायरेक्शन? ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन। आया समझ में? तो पहले तो खाली स्पीड थी, अब मैंने स्पीड के साथ उसकी डायरेक्शन दे दी, तो ये क्या हो गया? वेलोसिटी। क्या हो गया? ये वेलोसिटी। आया समझ में? वेलोसिटी, और ये हो गया स्पीड। तो एक कार इज मूविंग, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड, और डायरेक्शन दे दे स्पीड के साथ, तो वेलोसिटी, ठीक है। तो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके चलूंगा, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से एट एनी टाइम डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।